हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया, काउंसलिंग शेड्यूल और फाइनल रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है आप सभी साथियों के लिए। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और वहां पर ग्रुप आप सभी लोगों के लिए भी ओपन किया गया है, जिससे आप अपनी क्वेरीज को भी वहां पर रख सकते हैं। तो साथियों, यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और इससे आप सभी लोग अवश्य जुड़ जाएं। यहां पर स्टडी विद डीएस सर जी आप जब टेलीग्राम ऐप पर सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। 6000 से अधिक भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं यहाँ पर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ग्रुप हमेशा खुला रहता है। आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और बहुत सारे भाई बहन एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, जानकारियां साझा भी कर रहे हैं और हमारे पास भी जो अपडेट होती है वो आप सभी को प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आवेदन अपडेट ललितपुर, चंदौली और चित्रकूट जिलों में आवेदन फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पर छोटी सी डिस्कशन और जानकारी आपके बीच शेयर करी। कुछ जिलों में डीबी की प्रक्रिया के दौरान एफिडेविट लग रहा है तथा अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल शासनादेश यहाँ पर पिंड मैसेज में आप सभी लोगों के लिए लगा दिए गए हैं। आप सभी लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जुड़ना बेनिफिशियल इसलिए है कि जिलेवार लिंक्स जो आप सभी लोग चाहते हैं वो भी हम डिस्कस कर देते हैं और हर ऑफिशियल और दैनिक खबरें आपको यहाँ पर मिलती हैं ऑफिशियल अप्रूव्ड जानकारी के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ से जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। अब बात कर लेते हैं आज की धमाकेदार खबरों के बारे में। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सुल्तानपुर, कन्नौज और औरैया जिले में आवेदन फॉर्म कब से होंगे। यहां के भाई बहनों को जो है आवेदन फॉर्म का बेसब्री से इंतजार है। तो आप सभी साथियों को बता दें, ये तीनों जिले ऐसे जिले हैं जहां पर 10,684 और 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म एक साथ भराए जाएंगे। कन्नौज की आवेदन प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि 24 सितंबर से आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और हमने आप सभी को बताया था कि किसी भी सूरत में 24 सितंबर से आवेदन नहीं शुरू होने वाले हैं और शुरू हुए भी नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां हैं और इन भर्तियों को कराने के लिए एक सेवा प्रदाता एजेंसी की जरूरत होती है और जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित नहीं हो जाएगी तब तक आप आवेदन कैसे शुरू करा देंगे। और सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के लिए जो बीएससी अपलोड करते हैं बिड जेम पोर्टल पर, उस बिड के द्वारा ही सेवा प्रदाता एजेंसियां जो है पार्टिसिपेशन करती हैं और उस बिड में सफल एजेंसी को ही भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। तो हालांकि मिसलीड करने का प्रयास आप सभी को किया गया, लेकिन हमसे जो भाई बहन जुड़े हुए थे उन्होंने ऐसे फेक खबर देने वालों को बहुत अच्छे से जो है सोशल मीडिया पर जवाब भी दिया और चीजें प्रूफ करके भी हमने दिखाई कि चीजें ऐसे नहीं होती हैं। तो इन जिलों से संबंधित भाई बहन कौन कौन से जिलों से, सुल्तानपुर, कन्नौज और औरैया, आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक इंतजार करें और 15 अक्टूबर से पहले बहुत कम चांसेस हैं कि इन जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी अंडर प्रोसेस है और जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी नहीं डिसाइड होगी तब तक इन जिलों में आवेदन नहीं शुरू होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल कंफर्म आप सभी लोग समझ लीजिए। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। 4 जिलों में डीबी नोटिस जारी हो चुका है, डीबी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कौन कौन से वो 4 जिले हैं? तो सबसे पहले नाम आता है बहराइच का। बहराइच जिले में 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी और आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, यानी सभी को डीबी में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और बहराइच जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बलरामपुर जिले में हो रही है, सेवा प्रदाता एजेंसी के मुख्यालय पर। और आप सभी को बता दें, बहराइच जिले में जो डीबी हो रही वहां पर आप सभी लोगों से 10 सेट मांगे जा रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के फोटो स्टेट। तो ये इतने तैयार करके जाइए, बाकी किसी जिले में 2 से अधिक नहीं मांगे गए हैं, लेकिन बहराइच जिले में एक अलग ही प्रोसेस चल रहा है जहां पर जो है
10 डॉक्यूमेंट्स के सेट मांगे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फतेहपुर जिले से, तो फतेहपुर जिले में भी डीबी नोटिस जारी हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत सारे भाई बहनों को कॉल या मेल के माध्यम से डीबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है और डीबी प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अलीगढ़ और कुशीनगर में भी डीबी का नोटिस जारी हो चुका है। डीबी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनकी ऑफिशियल जो नोटिस है उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको डीबी के लिए कॉल या मेल नहीं आया है, वो क्या करें उसके बारे में भी। तो दोस्तों, कुशीनगर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले साथियों के डीबी नोटिस जारी हो चुका है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है डीबी के बारे में। तो एक साथी को डीबी का नोटिस इस तरीके से शेयर किया गया है व्हाट्सएप पर। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 30 सितंबर फ्रॉम 10 AM to 5 PM at बंधन मैरिज लॉन, जलकल रोड, नियर काशी विश्वनाथ मंदिर, वार्ड नंबर 25, हदा, कुशीनगर। तो कुशीनगर की डीबी का ये नोटिस है और इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर से जो है डीबी शुरू हो गई है यानी होगी, ये चीज समझ लीजिए। अभी 30 सितंबर बीती नहीं है। और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बंधन मैरिज लॉन, जलकल रोड, नजदीक काशी विश्वनाथ मंदिर, वार्ड नंबर 25, हता, कुशीनगर में डीबी संपादित की जाएगी। ऑल द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल ऑन द टाइम with their original certificates related to educational qualification and experience and their self-attested copies for the document verification। और सभी साथी यहाँ पर कहा गया, ऑल द कैंडिडेट के बारे में बोला गया है, तो सभी साथियों को यहाँ पर डीबी के लिए बुलाया गया है, ये चीज समझ लीजिए। और आप सभी अपने समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में जो है फोटो कॉपी भी लेकर के जाएंगे और कम से कम 2 सेट तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है सेवा प्रदाता एजेंसी का, आप सभी लोग देख सकते हैं। स्ट्रगल लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी थी, इसकी तरफ से 2 कॉन्टेक्ट नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको कुशीनगर जिले की डीबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुशीनगर जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले साथियों को डीबी का नोटिस या डीबी की इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो आप सभी लोग दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर अपनी डीबी शेड्यूल को कंफर्म कर सकते हैं कि सर हमारी डीबी कब लगी है, हमें कब आना होगा डीबी के लिए। तो ये एक आप सभी के पास बेहतर ऑप्शन है कि हमें डीबी के लिए कॉल या मेल नहीं आया है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। संबंधित जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी का जो कॉन्टेक्ट नंबर डीबी लेटर के साथ आता है उस पर संपर्क कर लीजिए और वहां से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि आपकी डीबी होगी या नहीं होगी या किस दिन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हमने डिस्कस कर दी है। यहां आप सभी लोग देख सकते हैं अलीगढ़ जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आप सभी के सामने है। ईसीसी ई एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर अलीगढ़ पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय 2 सेट दस्तावेज, एक मूल एवं एक 100 प्रमाणित फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपको बता दें, अलीगढ़ जिले की ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने वाले सभी साथियों को डीबी के लिए बुलाया गया है। तो अब किसी को मेल या कॉल नहीं आया तो परेशान ना हो, एक दिन में प्रोसेस खत्म नहीं होगा, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर के जाने हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए। सभी मूल दस्तावेजों की 2 प्रतियां, पहचान प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ले जाना है। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता के संबंध में फोटो सहित 10 रुपए के स्टाम्प पेपर का हलफनामा देना है। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की 4 फोटोग्राफ, जो ईमेल आईडी या आपको डीबी के लिए आई इसकी हार्ड कॉपी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये कहा गया है कि सभी फोटोकॉपी स्वप्रमाणित होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में चयन प्रक्रिया से अभ्यर्थी को बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं और 30 सितंबर की ये डेट यहाँ पर मेंशन की गई है और टाइम 11 बजे से शाम 5 बजे तक है। वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, तो अलीगढ़ जिले का वेरिफिकेशन शॉप नंबर 1740 फर्स्ट फ्लोर, लेखराज डॉलर इंडिया नगर, इंदिरा नगर, लखनऊ, नियर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास होगा। तो यानी ये चीज आपका अलीगढ़ की जो डीबी है वो आप सभी की होने जा रही है लखनऊ में। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि अलीगढ़ जिले से किसी भी भाई बहन को अगर डीबी के लिए कॉल या मेल नहीं आया है तो सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ये 2 नंबर शेयर किए गए हैं। इन 2 नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए और अपनी डीबी की डेट को कंफर्म कर लीजिए। आपकी डीबी होगी या नहीं होगी ये भी क्लियर हो जाएगा इस बात से। तो यहाँ पर चारों जिलों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को हमने क्लियर कर दिया है। आजमगढ़ जिले की डीबी नोटिस आपको इसी सप्ताह में मिल जाएगी और ये बिल्कुल कंफर्म खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है।
बाकी देखते हैं आगे क्या होता है आजमगढ़ जिले की डीबी नोटिस को लेकर के। बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे 3 जिलों में आवेदन फॉर्म नोटिस जारी, जल्द आवेदन फॉर्म बनने होंगे शुरू। कौन कौन से वो 3 जिले हैं? तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें 3 जिले नहीं है, 4 जिले अब हो गए हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं तो आप सभी को यहां पर बता दें, वो है चंदौली, ललितपुर, चित्रकूट और अंबेडकर नगर। चंदौली, ललितपुर, चित्रकूट में जो ये सप्ताह कल से शुरू होने जा रहा है, इसी सप्ताह में आवेदन आएंगे। आप सभी लोगों के लिए 100% कंफर्मेशन है। और अंबेडकर नगर जिले का आवेदन जो है वो 10 अक्टूबर से पहले आप सभी को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी वहां पर क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ एक और जिला है जो आप सभी के लिए सरप्राइजिंगली जो है आवेदन का नोटिस सेवा योजन पोर्टल पर जारी कर देगा, जिसकी जानकारी हम आप सभी को बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सरप्राइज भी रहना चाहिए आप सभी को जानकारियों को लेकर के, क्योंकि सारी चीजें कॉपी पेस्ट बहुत तेजी से होती है। अब 6 जिलों में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन कौन से वो 6 जिले हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, जौनपुर, इटावा, बलिया, कौशाम्बी, बिजनौर और हापुड़, ये 6 जिले हैं जहां पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जौनपुर में आवेदन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। इटावा में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 अक्टूबर है। बलिया में 3 अक्टूबर है। कौशाम्बी में 8 अक्टूबर है। बिजनौर में 11 अक्टूबर है। और हापुड़ में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर है। तो ये ऐसे 6 जिले हैं जहां पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन जिलों से संबंधित कोई भी भाई बहन अगर अभी तक आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का। तो एक अच्छा अवसर है, उसका लाभ उठाएं। अब 2 जिलों की काउंसलिंग शेड्यूल और मैनपुरी जिले के फाइनल रिजल्ट को लेकर के आप सभी के लिए आ चुकी है बड़ी अपडेट। क्या है अपडेट, उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे गाजियाबाद और एटा जिले से काउंसलिंग शेड्यूल और स्कूल चॉइस फिलिंग का नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए इन 2 जिलों से है, गाजियाबाद और एटा जिले से। और यहां का जो भी आवेदक था, जो इंतजार कर रहा था आगे की प्रोसेस को लेकर के, फाइनली उसका इंतजार समाप्त हो चुका है। और यहां पर इस काउंसलिंग शेड्यूल और स्कूल चॉइस फिलिंग का नोटिस जारी कर दिया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई ऑफिशियल अपडेट और ऑफिशियल नोटिस। तो साथियों यहां पर आप सभी के सामने है गाजियाबाद जिले से काउंसलिंग और स्कूल चॉइस फिलिंग की ऑफिशियल नोटिस। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्री उम्मीदवार आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद के लिए ईसीसी ई एजुकेटर एवं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि 29/9/2025 को समय 11 बजे से 2 बजे के बीच पता रानी दुर्गावती सभागार विकास भवन गाजियाबाद में विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग में एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु अनुपस्थित होता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं चयनित अभ्यर्थी का होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है गाजियाबाद और एटा जिले में। डीबी में सफल अभ्यर्थियों में से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जो है उनको स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए बुलाया गया है। और स्कूल चॉइस फिलिंग होने के बाद ही आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर ले पाएंगे। अतः आप सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि आपके लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपस्थित होना अनिवार्य है। तो गाजियाबाद जिले में कल यानी 29 सितंबर को काउंसलिंग लगा दी गई है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल पर्पस एजुकेटर भर्ती में। डीबी में सफल अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो लेकर के जाना है। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए जो सो प्रमाणित होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। इसी के साथ कैंसिल चेक या बैंक पासबुक जिस पर आपका नाम हो वह होना चाहिए और उसकी फोटो कॉपी भी स्वप्रमाणित होनी चाहिए। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र की मूल कॉपी एवं समस्त अभिलेखों की एक छाया प्रति एक गजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है। जो इस बार आपकी गाजियाबाद जिले में काउंसलिंग होने जा रही, स्कूल चॉइस फिलिंग होने जा रहा है, उसमें जब आप अपने समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे तो वो सेल्फ अटेस्ट नहीं लेकर के जानी, आपको लेकर के जाना है गजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित, यानी किसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा सेल्फ अटेस्ट करवा लीजिए, खंड विकास अधिकारी के द्वारा प्रमाणित करवा लीजिए, या किसी सरकारी अस्पताल के सीएमओ से प्रमाणित करा लीजिए। ऐसे किसी गजेटेड अधिकारी से उसको प्रमाणित करा के ले जाना है। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी पीसीसी या पासपोर्ट की प्रति या पीसीसी का आवेदन की प्रति, इनमें से कोई एक अगर है आपके पास तो उसको लेकर के जाना है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एमबीबीएस डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से आपको बनना है, यानी जिसको हम लोग हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपको लगाना है।
नॉमिनी का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति देना अनिवार्य है। आप नॉमिनी किसको बना रहे हैं उसकी भी बैंक और आधार दोनों का डिटेल आपको लगाना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देखें कि शपथ पत्र 100 रुपए के नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य है, जो कि संलग्न है। और ये संपर्क सूत्र हैं गाजियाबाद जिले से। भर्ती में जो काउंसलिंग शेड्यूल और स्कूल चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो 100 रुपए के एफिडेविट लेकर के आपको जाना है उसका यहाँ पर देख लीजिए, ये फॉर्मेट आप सभी के मेल बॉक्स में जो नोटिस आया उसमें अटैच्ड है। इसी को डाउनलोड करा करके प्रिंट आउट करा लें और यही आपको लेकर के जाना है। तो गाजियाबाद जिले से जुड़ी अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे एटा जिले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एटा जिले से भी काउंसलिंग के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्री उम्मीदवार आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवाजन पोर्टल पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद एटा के लिए ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपकी काउंसलिंग 29/9/2025 को समय 10 बजे से 2 बजे के बीच होनी सुनिश्चित है। पता आपका विकास भवन में एटा में होना सुनिश्चित किया गया है। काउंसलिंग में कोई भी अभ्यर्थी अनुपस्थित होता है तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व तो स्वयं अभ्यर्थी का होगा। तो एटा जिले में भी कल की डेट में लगा दी गई है काउंसलिंग, ये ध्यान रखना है। आप सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र की मूल कॉपी व समस्त अभिलेखों की एक छाया प्रतियों एवं 2 फोटोग्राफ युवा आईडी सहित 29/9/2025 को दिए हुए समय एवं स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें। कांटेक्ट नंबर यहां पर भी मेंशन किया गया। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। तो गाजियाबाद एटा जिले की काउंसलिंग शेड्यूल और स्कूल चॉइस फिलिंग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद बात करेंगे मैनपुरी की फाइनल रिजल्ट को लेकर के बीएसए की तरफ से आ रही है बड़ी अपडेट उसके बारे में। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट है। बाल वाटिका को एजुकेटर का चयन पूर्ण, आवंटन अभी है शेष। मैनपुरी से ये बड़ी खबर है दोस्तों आप सभी के लिए। स्कूलों के इगमन के बाद रिक्त भवन को बाल वाटिका में परिवर्तित तो कर दिया गया, लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी अभी तक प्रशिक्षक नहीं मिल पाए हैं। 106 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के चयन की प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनके स्कूल आवंटन का प्रकरण फाइलों में अटका है। वर्तमान शिक्षा सत्र आरंभ होने के साथ ही शासन ने स्कूलों के युग्मन की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। मई जून में ही प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ बाल वाटिका संचालन का कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया गया था। जिले में कुल 129 स्कूलों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया जा चुका है। शासन की व्यवस्था अनुसार इनमें आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ कक्षा 1 के बच्चों को भी पंजीकृत किया जाना है। इन सभी बच्चों को विधिवत पढ़ाने के लिए प्रत्येक बाल वाटिका में एक ईसीसीई की नियुक्ति की जानी है। जिले में प्रथम चरण में 106 एजुकेटरों का साक्षात्कार और अन्य प्रक्रिया के माध्यम से चयन तो किया जा चुका है, लेकिन इनके स्कूल आवंटन का कार्य फाइलों में ही अटका है। बीएसए दीपिका गुप्ता ने बताया कि 106 ईसीसीई के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। स्कूलों के आवंटन का कार्य भी उच्च अधिकारियों की देखरेख में ही होना है। तो मैनपुर जिले में आप सभी लोगों को बता दें डीबी की प्रक्रिया के बाद बहुत सारे जो हैं जिन्होंने एनटीटी लगाई थी उनको बाहर किया गया और उसके बाद अंतिम रूप से 106 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द मैनपुरी जिले में स्कूल आवंटन कर जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो मैनपुरी जिले का जो लगातार क्वेरी आ रही थी वो समाप्त हो चुकी है। फिलहाल आज की इस लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ एक कंप्लीट जानकारी हमने डिस्कस कर दी इस वीडियो में और उम्मीद करेंगे कि आप सभी के सारे क्वेश्चंस का समाधान मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन बचता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को इतनी मेहनत लगी है बनाने में दोस्तों, स्वास्थ्य सही ना होने के बावजूद भी हमने ये जानकारियां आप सभी के लिए शेयर की हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एक लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी लोग यूज करते हैं सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन इस भर्ती को लेकर के मिसगाइडेड हैं। उन तक सही जानकारी पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। अंत में हमसे जुड़े बहुत सारे भाई बहन जो लगातार जानकारियां हमसे शेयर कर रहे हैं, हम उससे शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे साथियों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में सहयोग कर रहे हैं, समाधान भी दे रहे हैं, जानकारियां भी शेयर कर रहे हैं। उन सभी को भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।